हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 47, विषय हिंदी, कक्षा 9, हमारी डेट 3 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे साखियाँ। ठीक है, तो देखो अब तक हमने पाठ्य पुस्तक की विभिन्न कविताएं पढ़ी हैं। आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से कबीर दास जी की रचित साखियों की पुनः चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आप वैसे पढ़ चुके हो, एक बार बस फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, मानसरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चने, अब उड़ती अनित न जाही। मतलब इसमें क्या कह रहा है ये, जैसे मानसरोवर क्या हो गया, मानसरोवर क्या हो गया, जो आपके मन का सरोवर है। ठीक है, मन में जो आपके विचार हैं, ये हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो, दुख हमें ना देखना पड़े, तो हम उसी विचार में मग्न रहना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। मतलब क्या कह रहा है कि प्रेम, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेम ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा है ना। तो प्रेम कहाँ है, प्रेम तो उस ईश्वर में ही है, और ईश्वर की इस जो ईश्वर है उसके प्रेमी हम है, और हम किसके प्रेमी, हम ईश्वर के। हमें ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर को हमसे प्रेम है। ठीक है, तो ईश्वर और भक्त के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब हम ईश्वर से मिल जाएंगे, जब हम उसकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, उनसे ईश्वर से प्रेम करेंगे, तो जो विष है वो भी अमृत हो जाएगा। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलाची डारी, स्वान रूप संसार है मुंकन देजक मारी, पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि हम लोग क्या करते हैं, पक्ष विपक्ष में, मतलब ये जाति का भेद या इस तरीके से हम लगे रहते हैं कि लोगों में कमियां निकालने में कि कौन ऊंचा है कौन क्या है, इस तरीके से लगे रहते हैं। लेकिन हमें निरपक्ष होके, जो संत सज्जन जो इंसान है, आदमी है, वो ये सब नहीं देखता, वो सिर्फ अच्छा बुरा देखता है। ठीक है, हिंदू मुआ राम राम कही, जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, राम को, जो हिंदुओं के लिए राम है, मुसलमान के लिए खुदा है, कहे कबीर सो जीवता जो देहू को निकटते ना जाए। सबकी जो भगवान के अलग अलग नाम, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, राम कहता है, सब अलग अलग कहते हैं, लेकिन भगवान तो ईश्वर तो एक ही है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। ठीक है, जो कबीरदास जी कहते हैं, जो राम है वही रहीम है। ठीक है ना, राम हिंदू के लिए हो गए, रहीम जो मतलब मुस्लिम वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो सभी क्या है, राम ही रहीम है, वही ईश्वर है। मोर चुन मैदा भई बैठी कबीरा जीम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। मतलब क्या होता है कि ऊंचे कुल में, बहुत आप अमीर फैमिली में, आपका परिवार बड़ा अमीर है, ऐसी फैमिली में आपका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊंचे हो गए। ऊंचे तो कर्मों से होते हैं, जो आपके कर्म है वो आपको ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, वरना साधु की भी निंदा होती है। अगर साधु भी, उसके कर्म अच्छे नहीं है, वैसे साधु बिना फिरता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारी प्रश्न उत्तर। तो पहले जो 5 है ना प्रश्न, वो आपके क्या है, एमसीक्यूज हैं, विकल्प वाले हैं। उसके बाद आगे वह हम जो कविता पे आधारित कुछ प्रश्न है वो लिखेंगे। सबसे पहला है, सुबर जल से क्या तात्पर्य है, सुंदर जल, भली प्रकार भरा हुआ जल, स्वादिष्ट या फिर जल। क्या है, सुबर जल मतलब होता है भली प्रकार भरा हुआ जल। ठीक है ना, जो भले प्रकार से जल आपने भरा, ऐसा नहीं कि भाई आपके मन में आपके जो विचार हैं वो भले होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे मानसरोवर था, मन का जो सरोवर है, उसमें कैसे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। हंसा किसका प्रतीक है, पक्षी का, हंसने का, ईश्वर का या जीवात्मा का। किसका वो है हंसा, हंसा किसका प्रतीक होगा, किसका प्रतीक होगा। अभी देखो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ पे देखो, हंसा केली कराही, मुक्ता फला मुक्ता चुने, अब उड़ती अनित न जाही। तो ये होगा यहाँ पे, तो जीवात्मा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, फर्स्ट ये हो जाएगा, ये जीवात्मा हो जाएगा। यह विश्व क्या तात्पर्य है, विश्व विशेष बुराइयां, सर्प का विषय और प्रस्त कोई नहीं, विश्व अमृत हो जाए, मतलब जो बुराइयां वो भी अच्छाइयों में बदल जाएंगी। तो यहाँ पे बुराइयां है विश्व। ठीक है, काशी किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। कहाँ है काशी, काशी उत्तर प्रदेश में है, तो घ आपका आंसर आएगा। अगला है, सुब्रन का तत्सम रूप छाटिए, स्वर्ण, सुब्रन, सोना या फिर स्वर्ण। क्या होता है, सुब्रन का तत्सम शब्द होता है स्वर्ण। ठीक है, तो ये हो गए आपके एमसीक्यूज, 5 आपको दिए थे विकल्प वाले प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन जो आज दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें लिखने हैं। ठीक है ना, ये 6 से 10 तक आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला है, छठा प्रश्न, यहाँ
राम ही भैया रहीम से क्या अभिप्राय है? देखो, राम भैया रहीम से अभिप्राय है कि राम ही रहीम होते हैं। ठीक है, वह वैसे ही होता है, यह वैसे ही होता है जैसे आटे की को पीसने से मैदा बन जाता है। ठीक है, तो जबकि होते दोनों गेहूं के ही हैं। गेहूं को बहुत ज़्यादा पीस दो तो वो आपका पतले उसमें पीस दो तो वो मैदा हो जाता है, वरना होते तो दोनों ही गेहूं हैं। तो इसीलिए राम की पूजा करे या अल्लाह की इबादत करे, हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे। तो राम ही रहीम है। ठीक है, अगला है जे करनी उच्च न होई से क्या आशय है? जे करनी उच्च न होई, तो देखो, सिर्फ ऊंची जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। आपके कर्म अधिक मायने रखते हैं, आपके कर्मों से ही आपकी पहचान बनती है। ठीक है, तो जो जो करनी उच्च न होई का मतलब है कि आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हुए, कि करनी आपने जो कर्म किए हैं वो अच्छे नहीं किए, तो आप बेशक ऊंचे कुल में जन्मे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? अभी मैंने बताया था, यहाँ प्रेमी का मतलब ईश्वर और भक्त दोनों से है। ठीक है, प्रेमी रूप भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है ना, प्रेमी प्रेमी रूपी जो भक्त है वो क्या है? सच्चे मन से किसको ढूंढने की कोशिश करता है? ईश्वर को। ठीक है, अपने प्रेम को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ईश्वर का प्रेम भक्त है, भक्त का प्रेम ईश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, मानसरोवर से क्या आशय है? देखो, मानसरोवर से आशय है कि मन का सरोवर, मन जो विचारों से भरा है। जिस तरह से मानसरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वहां के सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी तरह मनुष्य जीवन के मोह जाल में फंस जाता है और हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 9। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 में। कविता में पकापकी शब्द से क्या अर्थ है? पक्ष विपक्ष होता है इसका मतलब। पकापकी का शाब्दिक अर्थ है पक्ष विपक्ष, अर्थात मत और मतांतर का विभेद। कबीर का मत है कि सच्चा संत और सुजन व्यक्ति वही है जो पक्ष विपक्ष में, मतांतर में न पढ़कर निरपेक्ष भाव से ईश्वर भक्ति करता है और एक ही परम सत्ता को स्वीकारता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।